मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक में हम बताएंगे कि कैसे अपने फेस को बिल्कुल ग्लोइंग बना सकते हैं, बिल्कुल शीशे जैसा चमकदार, मतलब चांद सा रोशन चेहरा कर सकते हैं। और इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे कि वो करके आप बिल्कुल अपने चेहरे को बिल्कुल जबरदस्त चमकदार बना सकते हैं, मतलब पार्लर जैसा निखार आपके चेहरे पे इन तीनों में से किसी एक को भी करने से आपका हो सकता है। और एक बोनस की तौर पे मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि मतलब टोटल 4 चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वो चीजें करके आप अपने घर पर ही पार्लर जैसा निखार पा सकते हैं रोज उस चीज को करने से। क्योंकि रोज रोज तो कोई पार्लर जाएगा नहीं, क्योंकि पार्लर पे एक बार जाने का खर्चा मान के चलो 5 से 10 हजार रुपए का होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको बहुत सारे पैसे बचाने के बारे में बता रहा हूँ। वो कैसे कि अपने घर पर ही अपने फेस को निखार बना करके। अब ये लोग कुछ लोग सोचेंगे कि इस पे कि ये तो लड़कियों वाला नुस्खा आ रहा है, इसको वीडियो को स्विच करके चले जाते हैं। क्या जरूरी है कि जो लड़कियां ही हैं वही सुंदर दिखने का ठेका ले रखी हैं? आदमी सुंदर नहीं दिख सकते? आदमी के चेहरे पे टैनिंग अच्छी लगती है, आदमी के चेहरे पे काले धब्बे अच्छे लगते हैं। वो सब चीज़ें आपके पास भी समय निकाल के कर सकते हैं। आपकी वाइफ हैं, आपके जो घर में आपकी माँ लोग हैं, या आप खुद उसको करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चेहरे को बिल्कुल चमकदार और रोशन बना सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ कुछ ही दिनों में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे आपको खर्च करने हैं, बहुत सारे जगह जाना है। अपने घर पर बैठ करके सिर्फ इसको बनवाना है। या तो अपनी वाइफ से बोल लीजिए ऐसे बना लीजिए, वो कुछ चीज़ें वो लगा लेंगे, कुछ चीज़ें आप लगा लीजिए 10 से 15 मिनट का समय दे करके। या तो फिर अपने मम्मी से बोल दीजिए, वो अपने भी लगाएंगी और अच्छे से आपके चेहरे पे भी अप्लाई कर देंगी। या तो फिर कहीं नहीं है, कोई नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो घर पर ही आप इसको अपने बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके किचन में मिल जाएंगी। किचन में नहीं तो आपके घर के जो बारजा होता है ना, उसमें तो प्लांट के रूप में लगा ही लगा होगा। चलिए वो सारी चीज़ें शुरू करते हैं, फालतू की बकवास को बंद करते हुए। नंबर वन पे आप अपने चेहरे को अगर ग्लो करना चाहते हैं, चेहरे को वाइट करना चाहते हैं, या बिल्कुल चांद से रोशन चेहरा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं आपके चेहरे पे, धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिससे कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो उसके लिए आपको सबसे नंबर 1 पे जो उपाय होता है वो है एलोवेरा का जेल लगाना। अब एलोवेरा का जेल कहाँ से मिलेगा? पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाएं जो चेहरे पे आता है। मेरे कंपनी का नाम नहीं लेना है, सॉरी। किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल लगाएं जो चेहरे पे आता है, या प्लांट एलोवेरा जेल लगाएं जो आपके घर के पौधों में, मतलब एलोवेरा का प्लांट है उसमें से निकालना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एलोवेरा के प्लांट को निकाल करके, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी उसी प्लांट के जेल को निकाल करके एक पैकेट में बंद करके आपको प्रिजर्वेटिव मिला करके दे रही है लगाने के लिए। लेकिन अगर आप घर पे ही एलोवेरा प्लांट लगा लीजिए, उसके पत्ती को छोटा सा पीस काट के उसको उस बीच से फाड़ करके और कोई कटोरी वटोरी में कुछ देर के लिए रख दीजिए खड़ा करके, तो अपने आप उसमें से जो जेल निकलेगा, उस जेल को आप अपने चेहरे पे 10 से 15 मिनट अप्लाई कीजिए रोज मॉर्निंग में। रोज सुबह इसको अप्लाई करके आप अपना चेहरा कुछ ही दिनों में चांद सा रोशन चेहरा कर सकते हैं। चेहरे की जो डलनेस है वो दूर हो जाएगी, चेहरे ऑक्सीडेशन में आ जाएगा और चेहरे में काफ़ी ज़्यादा निखार आ जाएगा। मतलब वहाँ से जो उसके डेड सेल्स हैं उसमें चेंजेस आएगा, चेहरे को एक अलग सा न्यूट्रिशन मिलेगा और पोषण मिलने के साथ आपका चेहरा ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल निखार में आएगा। नंबर 2 पे आता है कि अगर एलोवेरा जेल नहीं मिल रहा है, एलोवेरा का प्लांट नहीं मिल रहा है, या एलोवेरा आपको सूट नहीं कर रहा है, मान के चलिए, क्योंकि बहुत लोगों की स्किन जो ऑयली होती है वो बोलते हैं कि हमें वो एलोवेरा सूट नहीं करता है, कुछ और उपाय हमें बताइए। तो नंबर 2 पे जो उपाय होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल सिंपल है। आलू खा करके आप बिल्कुल बहुत सारी आलू की सब्जियां बनाते हैं, बहुत सारे आलू को चीज़ें बनाते हैं, आलू की पकौड़ी बनती है, आलू की सब्जी बनती है, आलू गोंडा बनता है, आलू की बहुत सारी रेसिपी बनती है। लेकिन कच्चा आलू को लेकर के घिस करके उसका रस निकाल लीजिए और उस रस को कॉटन की मदद से अपने चेहरे पे सिर्फ 5 मिनट के लिए अप्लाई कर दीजिए। और ये 5 मिनट अप्लाई करने से आपका चेहरा बिल्कुल
धीरे धीरे करके जो चेहरे के डलनेस है वो खत्म हो गए, चेहरे को न्यूट्रिशन मिलेगा और चेहरा आपका थोड़ा थोड़ा वाइट होता जाएगा। जितनी एप्लीकेशन करेंगे उतना आपका चेहरा निखार पे आता जाएगा। ये चीज़ें आलू में होती हैं। नंबर 3 पे मान के चलिए एलोवेरा भी नहीं करना आपको, आलू वाला भी नहीं करना, वो भी सूट नहीं कर रहा है, तो नंबर 3 पे ये चीज़ें रोज हर घर में कच्चा दूध आता ही आता है। चाहे वो आपके लिए हो, आपके बच्चे के लिए हो, घर में चाय बनाने के लिए हो, सबके घर में कच्चा दूध आता है। तो उस दूध को गर्म करने से पहले आप उसको थोड़ा सा 1 कप दूध निकाल लीजिए और उसमें आप 2 चम्मच बेसन मिला लीजिए और 1 चम्मच उसमें शहद डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से फेंट करके पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट बनाने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के अपने चेहरे को साफ कर लीजिए और फिर इस पेस्ट को ब्रश की सहायता से अपने चेहरे पे अप्लाई करके 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद 10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरे को अच्छे से धो लीजिए। ऐसा 1 सप्ताह में 2 बार कीजिए और लगभग 2 महीने तक करेंगे। आपका चेहरा एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, आप अलग ही तरीके से दिखाई देंगे, जबरदस्त आपको चेहरा दिखाई देगा। एक बार इन तीनों में से किसी भी एक उपाय को कीजिएगा, क्योंकि जो बेसन होता है वो आपके कलर के फेयरनेस को चेंज करता है। जो आपका दूध होता है वो आपके चेहरे को न्यूट्रिशन देता है, डेड सेल्स को हटाता है और आपके चेहरे को अंदर तक जाके पोषक देगा और आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा जीवित करेगा। और जो शहद होता है, शहद में तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें शहद में पाया जाता है, जो कि आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा निखार देने में वो काम करेगा। अगर आप 1 चम्मच शहद खा भी लेते हैं ना, तो भी आपका चेहरा ज़बरदस्त तरीके से निखार आएगा। और नंबर 4 की जो टिप्स है, नंबर 4 की टिप्स बहुत ही ज़बरदस्त है। आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, उसमें थोड़ा सा मलाई मिला लीजिए। बेसन और मलाई मिलाकर के जो पेस्ट बनाएंगे उस पेस्ट को अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा रगड़ करके अप्लाई करके और थोड़े देर बाद ही 5 से 10 मिनट बाद ही उसको साफ कर लेंगे ना, अच्छे पानी से, साफ पानी से या ठंडे पानी से धो लेंगे। चेहरा धोने के बाद साफ करके देखिए, कुछ अलग ही निखार आपके चेहरे पे आएगा। एक बार इन चारों में से कोई एक भी चीज करके आप इसको देखिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो घर में माताएं बहनें हैं वो अपने भी करें, अपने हस्बैंड को भी इसको यूज़ कराएं, बच्चों को भी यूज़ कराएं, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे और जो पिताजी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं, जिससे कि उनके चेहरे की जो डलनेस होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलने पर रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरे पे आपके बहुत सारे डार्क सर्किल आ जाएगा, चेहरे पे बहुत सारे टैनिंग आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका शरीर अंदर से बीमार है तो फिर चेहरे की जो डलनेस है इस नुस्खे से या किसी भी होम रेमेडी से अच्छी नहीं होगी। इसलिए अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी है तो पहले उस बीमारी को दूर कीजिए, उसके बाद स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में ही आप अपने इस चीज़ों को अप्लाई करके अपने बॉडी को बिल्कुल तंदुरुस्त और अपने चेहरे को निखार सकते हैं, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर की निखार जैसा। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने चेहरे को बिल्कुल निखार सकते हैं। और मेरी बात मान करके एक बार तो इसको करना जरूरी है और करके अपने आप को देखिए। उसके बाद कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। इन चारों में से एक नुस्खा जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए और फिर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।